अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद कूटनीतिक साथियों में से एक लिंडसे ग्राहम को खो दिया है। रिपब्लिकन पार्टी के बेहद रसूखदार अमेरिकी सांसद लिंडसे 71 साल की उम्र में अचानक उनका निधन हो गया। लेकिन वॉशिंगटन के गलियारों में लिंडसे की मौत के शोक से ज्यादा चर्चा अब इस बात की हो रही है, क्या ट्रंप के इस करीबी दोस्त को मारने की कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश कामयाब हुई या फिर यह वाकई एक प्राकृतिक मौत थी। यह संदेश सिर्फ इसलिए नहीं उठ रहा कि वे ट्रंप के सबसे बड़े पैरोकार थे, बल्कि इसलिए उठने लगा क्योंकि लिंडसे ग्राहम लंबे समय से ईरान की टारगेट लिस्ट का एक मुख्य हिस्सा माने जा रहे थे। आधिकारिक तौर पर लिंडसे ग्राहम के ऑफिस ने एक बयान जारी कर बताया कि शनिवार को एग्जामिनर की शुरुआती जांच रिपोर्ट कहती है ग्राहम की मौत दिल की मुख्य धमनी यानी एओर्टा यानी महाधमनी के फटने के कारण हुई। लेकिन वॉशिंगटन की इस मेडिकल रिपोर्ट पर दुनिया को भरोसा नहीं हो रहा। कट्टर दक्षिणपंथी अमेरिकी इन्फ्लुएंसर लॉरा लूमर ने दावा किया ईरान या रूस ने सीनेटर ग्राहम को पॉइजन दिया। लूमर ने बाकायदा ग्राहम की टॉक्सिकोलॉजी जांच रिपोर्ट की मांग उठाई और दलील दी कि एक दिन पहले ग्राहम यूक्रेन में थे और अगले ही दिन उनकी मौत हो जाती है। यह सामान्य नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि ग्राहम को ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने पहले भी धमकियां दी थी, इसलिए मुमकिन है तेहरान ने उन्हें रास्ते से हटा दिया हो। वहीं ट्रंप के मागा आंदोलन के जुड़े पॉडकास्टर क्लिंट रसेल ने दावा किया कि रूस ने उस ड्रोन फैसिलिटी पर बमबारी की जहां ग्राहम गए थे, इसलिए रूस ने उन्हें मार डाला। हालांकि सच यह था कि ग्राहम वाशिंगटन लौट चुके थे, लेकिन अगर हम अमेरिका के इन आरोपों की गहराई में जाएं तो साफ दिखेगा कि ईरान पर मढ़े जा रहे इन इल्जामों के पीछे कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। ईरान का रुख हमेशा से यही रहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत अपनी संप्रभुता की रक्षा करता है। खुद रूसी पक्ष की ओर से एक बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली थ्योरी सामने आई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक वरिष्ठ सलाहकार के मुताबिक लिंडसे ग्राहम की इस रहस्यमयी मौत के पीछे इस्राएल की खुफिया एजेंसियों यानी मोसाद का हाथ हो सकता है। रूसी विश्लेषकों का मानना है कि सबसे ज्यादा मुमकिन यही है कि यह मोसाद का काम था, ताकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भड़काया जा सके और वे ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर युद्ध का ऐलान कर दें। आखिर लिंडसे ग्राहम ईरान की आंखों की किरकिरी क्यों बने थे? दरअसल ग्राहम अमेरिका की उस आक्रामक और विस्तारवादी विदेश नीति के सबसे बड़े चेहरे थे जो बातचीत के बजाय सैन्य ताकत के इस्तेमाल पर भरोसा करती है। वे वॉशिंगटन की उस कथित वार मशीन की आवाज थे जो दुनिया भर में लोकतंत्र बचाने के नाम पर दखल देती है। ग्राहम ने हमेशा ईरान को पूरी दुनिया में अलग थलग करने, उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध थोपने और उसके मिसाइल व शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रमों को बलपूर्वक रोकने वाली अमेरिकी नीतियों का अंधा समर्थन किया। पिछले साल जब ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने का एक तरफा फैसला लिया तो ग्राहम ने उसका खुलकर स्वागत किया। हद तो तब हो गई जब ग्राहम ने ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी उसके मुख्य तेल प्रोसेसिंग केंद्र खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी जमीनी सेवा भेजने तक की वकालत कर दी। दिलचस्प बात यह है कि जब ट्रंप ने नेटो की अहमियत पर सवाल उठाए, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए सहयोगियों के खिलाफ सैन्य बल के इस्तेमाल की बात की, तब तो ग्राहम चुप रहे, लेकिन ईरान को तबाह करने के हर मौके पर वे सबसे आगे दिखे। आज ग्राहम की मौत भले ही प्राकृतिक तौर पर हुई, लेकिन उनके पीछे छोड़ी गई कथित नफरत और युद्ध की राजनीति ने आज भी मिडिल ईस्ट को सुलगने के लिए छोड़ दिया है। यही नहीं, बल्कि ग्राहम ने इसराइल की गाजा में कार्रवाई तक को सही ठहराया और उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले का जिक्र करते हुए कहा था कि इसराइल को वो सारी ताकत देनी चाहिए जिससे वो गाजा में ऐसे लोगों को समाप्त कर सके। देखना होगा कि ट्रंप अपने इस दोस्त की मौत के बाद क्या रुख अपनाते हैं। अमेरिका और ईरान में जारी युद्ध के बीच ईरानी अखबार ने एक ऐसा इन्फोग्राफिक पब्लिश किया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। अखबार ने कई विदेशी नेताओं के नाम और तस्वीरें छापते हुए दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या का बदला लेने के लिए इन्हें निशाना बनाया जाना चाहिए। हालांकि इस लिस्ट को ईरानी सरकार की आधिकारिक मंजूरी मिली हो, इसका कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। अली खामेनी की 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में मौत हो गई थी। अयातुल्ला अली खामेनी के बेटे और उत्तराधिकारी मुस्तफा खामेनी भी कह चुके हैं कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को कीमत चुकानी होगी। शनिवार को पिता के अंतिम
संस्कार के बाद जारी अपने पहले सार्वजनिक संदेश में उन्होंने कहा कि बदला लेना राष्ट्र की इच्छा है और ये होकर रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के नाम सूची में है वे शांतिपूर्ण मौत की इच्छा अपने साथ कब्र तक ले जाएंगे। इसके कुछ ही समय के बाद तेहरान प्रशासन की ओर से छापे जाने वाले हम शहरी अखबार ने ऑनलाइन एक इन्फोग्राफिक शेयर किया। इसमें 13 विदेशी नेताओं की तस्वीरें मुस्तफा खामनेई के बयान के साथ प्रकाशित की गई थी। हालांकि रविवार को प्रिंट कॉपी में ये सूची प्रकाशित नहीं हुई। मुस्तफा खामनेई ने अपने बयान में किसी भी व्यक्ति का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन अखबार ने जिन नेताओं को सूची में शामिल किया है उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर प्रमुख हैं। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्स इस लिस्ट में शामिल हैं। युद्ध के दौरान ईरान लगातार कई यूरोपीय देशों पर आरोप लगाता रहा है कि उन्होंने उसके खिलाफ हुए हमलों की निंदा नहीं की और अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत देकर अमेरिका का साथ दिया। इसी वजह से ईरान का पश्चिमी देशों के प्रति रुख और ज्यादा आक्रामक हो गया है। दूसरी ओर मुस्तफा खामनेई युद्ध शुरू होने से पहले के बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस हमले में उनके पिता की मौत हुई थी वो भी उस हमले में घायल हुए थे। इस बीच ईरान और अमेरिका में तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयान दिए जा रहे हैं। फिलहाल ईरानी अखबार ने जो इन्फोग्राफिक शेयर किया है उस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। ईरान और अमेरिका के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है और इसी बीच राजनीतिक विशेषज्ञ और वॉर जर्नलिस्ट वाइल अव्वाद ने कहा है कि ओमान में एक और जहाज पर हमला ये बताता है कि अमेरिका ईरान के साथ शांति समझौते का सम्मान नहीं कर रहा है। अमेरिका की पोल खोलते हुए मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट अव्वाद ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि क्योंकि अमेरिका शांति समझौते का सम्मान करने से बच रहा है इसलिए ईरानी अपने पड़ोसियों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, अभी एक और जहाज पर हमला हुआ और इससे आपको साफ इशारा मिलता है कि अमेरिकी ईरान पर हमले का लेवल बढ़ा रहे हैं। ईरानियों के साथ साइन किए गए समझौते का सम्मान करने का कोई सवाल ही नहीं है और इसीलिए ईरानी उन सभी जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं जो अमेरिकियों के बनाए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी ईरान को दिए गए निर्देशों का भी उल्लंघन कर